नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन सैलरी में से जमा करते हैं और उसके साथ ही उनका एम्प्लॉयर भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD के सब सेक्शन 2 में, वो चाहे आप ओल्ड रेजिम को चुने या नई रेजिम को, दोनों में ही मिलता है। लेकिन यहां मैं बता देना जरूर समझता हूं कि आपको 80 CCD के सब सेक्शन 2 में डिडक्शन तभी मिलेगा जबकि एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केस में ये 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन मिल सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को छोड़कर अदर एम्प्लॉयज के केस में 10% ऑफ सैलरी। सैलरी को भी समझ लीजिए कि सैलरी में सिर्फ बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस शामिल होता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं यह क्लियर करने के लिए कि जब 14% या 10% का कैलकुलेशन करेंगे आप तो सिर्फ बेसिक पे और डीए ही शामिल होगा। इसके बाद मैं दूसरे उदाहरण से यह क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप नए टैक्स रेजिम के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, जिसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पास में आ रही है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी बेसिक पे डीए, HRA या दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं। उसके साथ ही आपको एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी में इंक्लूड करना होगा और उसके बाद ही आपको 80 CCD के सब सेक्शन 2 का डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए इस उदाहरण को मैं क्लियर कर दूं। माना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, आपकी बेसिक पे 7,28,000 है और उस पर आपको 2,70,000 का डीए मिल रहा है, 50,000 का HR है। तो बेसिक पे डीए और HR ही आपकी सैलरी नहीं है। इसमें आपको एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको भी ऐड करना होगा। यहां बेसिक पे और डीए का 14% 1,39,720 है, उसको आप ऐड करेंगे बेसिक पे, डीए, HRA और यदि दूसरे अलाउंस मिलते हैं तो वो भी, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर आपकी ग्रास सैलरी आ जाएगी। यहां पर 11,87,720 है और उसके बाद आपको 80 CCD का सब सेक्शन 2 का डिडक्शन मिलेगा 1,39,720, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। और उसके बाद जो सैलरी आपकी आएगी वो टैक्सेबल सैलरी होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको सैलरी में क्यों इंक्लूड किया जाए, क्यों इंक्लूड किया जाए? तो यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सैलरी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17(1) में बताई गई और उसके क्लास 8 में यह क्लियर कर दिया गया है कि सैलरी में नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर
जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो शामिल है। इसका मतलब आपको सैलरी में पहले नेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है उसको इंक्लूड करना होगा, और उसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केस में 14% बेसिक पे और डीए का उस एक्सटेंट तक डिडक्शन मिलेगा। अदर एम्प्लॉयज के केस में 10% बेसिक पे और डीए का, वो चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम है चाहे न्यू टैक्स रेजिम है। यदि आप समझते हैं कि आपके साथियों के लिए ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो की लिंक आप उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।